नमस्कार। तो बाबा गोपालपुरिया फिर से ये एक भूतही कहानी, भूत प्रेत की कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये जो कहानी है ये भी श्रुति पे आधारित है और ये भी हमारे इलाके में, हमारे गांव जवार में काफ़ी लोग इस कहानी को सुनाते रहते हैं। तो अब बिना देर किए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम ये कहानी सुनाई देते हैं आप लोगों को। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये एक गूढ़ रहस्य है, विषय है। इस पर कभी चर्चा कर ली जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वो कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। हमारा जो क्षेत्र है ना, उसमें कई सारे डिग्री कॉलेज हैं। तो एक काफ़ी प्रचलित माना जाना बहुत ही प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज है। वहाँ पढ़ने के लिए ना, अब चूँकि हमारा जो ज़िला है और वो क्या है कि बिहार का सीमा ही लगती है ना, तो बिहार उहार के भी छात्र आते हैं उस डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए, क्योंकि वो डिग्री कॉलेज बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बहुत पहले की बात है, वहाँ बिहार का एक लड़का, वो सरनेम कि वो दुबे जी थे, अब नाम तो पता नहीं, तो दुबे जी थे, वो वहाँ पढ़ा करते थे। तो वो जो महाविद्यालय है ना, वहाँ बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल यानी छात्रावास की भी सुविधा है। तो उसमें रह के ही वो पढ़ाई करते थे। और वो जो दुबे जी थे ना, वो बीएससी के स्टूडेंट थे, बीएससी के छात्र थे। वो बहुत ही मिलनसार थे और ना अपनी बातों से आसपास के जो हॉस्टल में और भी जो बच्चे रहते थे ना, सबका खूब मनोरंजन करते थे और बहुत ही घुल मिल के रहते थे वो। एक बार क्या हुआ कि उनके बड़े भाई साहब की शादी तय हुई। जब उनकी शादी तय हुई तो फिर इन्होंने अपने कि जो क्लासमेट या हॉस्टल में जो इनके साथ रहने वाले थे, वो सबसे बोले कि भाई साहब अभी तो मैं गांव जाऊंगा और फिर 15 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उनको भी ना हॉस्टल से उन बच्चों से बहुत ही लगाव था। तो बोले मैं ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूँ गाँव में, 15 दिन में वापस आ जाऊंगा मैं। फिर ये दुबे जी गए और कुछ 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीते। उसके बाद ना अचानक एक दिन शाम को दुबे जी दिखाई दिए हॉस्टल में। अरे बच्चों ने बोला, दुबे भाई आप तो बोले थे कि 15 दिन में, आपने तो 20-22 दिन लगा दिए। तो बोले हाँ कुछ काम था, इसके वजह से देर हो गई। लेकिन ना वो जो दुबे जी थे ना, वो बच्चों को थोड़े बदले बदले नजर आ रहे थे। तो बच्चों को लग रहा था कि हो सकता है गांव गए थे, कोई बात ऐसी हुई हो, कोई घटना घट गई हो जिसके वजह से ऐसे हैं अभी, तो बाद में सही हो जाएंगे, फिर से 2-4 दिन में मूड इनका सही हो जाएगा। और वो क्या करते थे ना, अभी दुबे जी ना थोड़ा बदले बदले, थोड़ा ना क्लास से बंक मारना, क्लास में न जाना, इधर उधर घूमते रहना, पढ़ाई कम करना और हॉस्टल से बाहर ही ज़्यादा रहते थे। पता नहीं कहाँ रहते थे वो, बच्चों को पता नहीं चलता था। और अब बच्चे भी ना थोड़ा, उनको लग रहा था कि धीरे धीरे दुबे जी बाद में इनका मन अच्छा हो जाएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे। तो वो क्या करते थे ना, उनके वो ना शाम को या रात को 7-8 बजे आते थे हॉस्टल में और बच्चों को बोलते थे कि मेरा भोजन मत बनाना, मैं खा वो के आया हूँ, आप लोग अपना बनाइए और खाइए। रात को रहते थे, अपना जो उनका बिस्तर था, खाती वहाँ सोते थे। फिर भी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं। फिर सुबह पता नहीं 3-4 बजे उठ के और वो चले जाते थे। तो बच्चों को लगता था कि दुबे जी पहले से भी योगा वोगा करते थे और सुबह जल्दी जग के पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो अभी ठीक है, अभी घूम फिर रहे हैं, घूमे फिर रहे हैं, बाद में हो सकता है पढ़ाई में फिर से इनका मन लग जाए। अब सुनिए, ये घटना के 3-4 दिन ऐसे ही, दुबे जी के आने के 4-5 दिन के बाद की बात है। एक दिन अचानक क्या हुआ कि दुबे जी के परिवार के, उनके पिताजी और भी 1-2 लोग उनके रिलेटिव या गांव के, अचानक हॉस्टल में आ गए। तो अब जो जो उनके ना जो हॉस्टल में वो रहते थे ना, बहुत सारे बच्चे आ गए, क्योंकि वो तो उनके पिताजी को पहचानते थे। तो सब प्रणाम किए, बोले कि दुबे जी अभी थोड़ा कुछ काम से बाहर गए हैं, तो अभी तो नहीं है, आएंगे वो, आप लोग थोड़ा बैठिए, पानी वानी दिए पीने के लिए। जब वो लोग सुने कि दुबे जी बाहर गए आएंगे, तो वो लोग फक के रोने लगे। दुबे जी के घर वाले जो थे ना, वो रोने लगे। वो बोले अरे वो कैसे आ सकता है, वो जब यहाँ से गया तो शादी के 4-5 दिन पहले ही वो बाइक से, मोटरसाइकिल से शहर में जा रहा था कुछ चीज़ें लेने के लिए, और एक्सीडेंट हो गया उसका, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट वो तो भगवान को प्यारा हो गया। ये सब कह के लोग लगे रोने। अरे फिर बच्चों का तो, जो हॉस्टल में जो दुबे जी को देखते थे,
उनका तो मतलब दिमाग ही खराब हो गया, वो पागल जैसे हो गए, उनके मतलब रोंगटे खड़े हो गए, एकदम परेशान हैरान कि तो फिर अब भी जो हॉस्टल में लड़का आके रह रहा था तो क्या वो दुबे जी का भूत था? तो सब हैरान परेशान। फिर वो ना उनके वो पिताजी थे, वो बोले कि हम उसका सामान वामान जो है वो लेने आए हैं। फिर वो सामान वामान लेके तो गए उधर वहां से। लेकिन ना जो बच्चे वो दुबे जी को देखे थे एक घटना के बाद, मतलब उनकी आत्मा के परमात्मा में मिलन के बाद, तो मैं नहीं बोलूंगा कि उनकी आत्मा परमात्मा में मिली, क्योंकि परमात्मा में मिली तो मुक्ति मिल जाती, तो विचरती नहीं। तो कहते हैं ना, कभी किसी चीज से ना बहुत ही लगाव हो जाए ना, तो मरने के बाद भी अगर मुक्ति नहीं मिलती है ना, तो आत्मा घूम फिर के भटक के वहां जरूर आती है। तो मैं अभी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दुबे जी की आत्मा को से शांति तो मिली गई होगी, तो ऐसे लोगों के आत्मा को शांति दें। और फिर मैं एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। हाँ, लेकिन आप थोड़ा हमको बताया कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।